आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। यूजीसी नेट पेपर रद्द किए जाने और नीट के मामले को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, नीट घोटाले के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द कर दी गई है क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। देश की सुरक्षा बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार तो एक परीक्षा भी ठीक से नहीं कर पा रही है। ओवैसी ने कहा कि पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 पेपर लीक हुए। कुल 1.4 करोड़ नौजवानों को ये परीक्षाएं देनी थी, लेकिन उनके मुस्तकबिल के साथ निहायत ही घिनौना मजाक किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पेपर लीक नौकरी न देने का बहाना बन गया है। ओवैसी ने कहा कि जब पेपर रद्द किया जाता है तो नौजवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि इम्तिहान फिर कब करवाया जाएगा या करवाया जाएगा भी या नहीं। ओवैसी ने पूछा कि 10 लाख के करीब लोगों ने यूजीसी नेट लिखा था, क्या उनसे माफ़ी मांगी जाएगी? क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? मुस्तकबिल में पेपर लीक न हो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा कि करीमनगर की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद मिला है। उन्होंने कहा कि केसीआर के मूर्ख शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया। उन्हें पीटा गया, मुकदमों का सामना करना पड़ा, जेल गए और अपना खून बहाया। कार्यकर्ताओं ने 155 दिनों तक प्रजा संग्राम यात्रा का समर्थन किया और पार्टी को मजबूत करने के लिए कठिनाइयों की गिनती किए बिना 1600 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा की। उन्होंने कहा कि वो मंत्री पद जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के तौर पर पहली बार करीमनगर आए बंडी संजय का हर कदम पर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बंडी संजय ने मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि वो करीमनगर और तेलंगाना राज्य को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी तो उन्हें तेलंगाना राज्य में पिछली बीआरएस सरकार द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने के कारण पहचान मिली। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में वर्तमान कांग्रेस सरकार श्रमों का बहुत कुशलता से उपयोग करती है और लंबे समय में सभी कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करेगी। गांधी भवन में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए भट्टी ने कहा कि कालेश्वरम परियोजना का निर्माण केसीआर की अपनी योजना के मुताबिक किया गया था। इंजीनियरों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए और इसलिए ढह गई थी। मेदिगड्ढा में क्षतिग्रस्त हिस्से से रेत साफ होने के बाद ही मरम्मत कार्य शुरू हो सका। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट को देखने के बाद राज्य का बजट बनाया जाएगा। राज्य के बजट में आवंटन केंद्र द्वारा किए गए आवंटन पर आधारित होगा। बिजली खरीद मुद्दे पर भट्टी ने कहा कि विधानसभा में बिजली खरीद पर श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान जब पूर्व ऊर्जा मंत्री जगदीश रेड्डी ने बार-बार न्यायिक जांच की मांग की तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहमत हुए, लेकिन अब वे क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाली पार्टी नेताओं की जानकारी पार्टी आलाकमान के पास है और जल्द ही उन्हें पद आवंटित किए जाएंगे। बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की है। बीआरएस नेता ने कहा कि लगातार हत्याएं, बलात्कार और हिंसक घटनाएं राज्य में कानून और व्यवस्था की गिरावट का सबूत है। पिछले हफ्ते नारायणपेट जिले के उत्कुर मंडल में संजीव नाम के एक शख्स की सबके सामने लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। हैदराबाद के मध्य में स्थित बालापुर में समीर नाम के एक युवक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि सभी लोग देखते रहे। पेदापल्ली जिले में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद एक और अत्याचार हुआ। सबसे जघन्य कृत्य कल भूपालपल्ली जिले में हुआ, जहां पुलिसकर्मी ने साथी महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। बीआरएस पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत जवाब दे और दोषी एएसआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ईडी के अधिकारियों ने आज भारत राष्ट्र समिति पटनचेरू विधायक गुड्डे महिपाल और उनके भाई जी मधुसूदन रेड्डी के खनन व्यवसाय के संबंध में उनके घरों पर छापा मारा। बताया कि मधुसूदन रेड्डी से जुड़ी एक उत्खनन कंपनी के परिसर सहित लगभग 7 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी मामला कथित अवैध खनन में राज्य पुलिस की एफआईआर से उपजा है। अवैध खनन मामला मधुसूदन रेड्डी को हाल ही में उनकी कंपनियों द्वारा कथित अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित अवैध और अधिक खनन को लेकर मंडल राजस्व अधिकारी की शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
हैदराबाद में रेल निलयम के पास रेलवे ओवरब्रिज पर एक ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। डी मोहन राव फायर स्टेशन अधिकारी सिकंदराबाद ने कहा कि 10:50 पर आग लगने की सूचना मिली थी। पेंट्री डिब्बे और एक एसी कोच में आग लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया है। कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई है। हादसे के बाद ट्रेन के कोच पूरी तरह से जले हुए दिखाई दिए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 17 जून को जारी एक पत्र के माध्यम से वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से कानून पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर सैयद एनुल हसन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश की स्थानीय भाषाओं में कानून की शिक्षा शुरू करने की वकालत की और सिफारिश की। उच्च शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आलोक में उर्दू विश्वविद्यालय अब 5 साल की लॉ डिग्री, BA LLB, 3 साल की LLB और 1 साल की LLM प्लस PhD लॉ प्रदान करता है। बता दें कि पाठ्यक्रम उर्दू माध्यम से पढ़ाया जाएगा। श्रम और बीमा चिकित्सा सेवा राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद तेलुगु देशम पार्टी के विधायक वासम शेट्टी सुभाष ने पिछली सरकार की YSR बीमा योजना का नाम बदलकर चंद्रन्ना बीमा योजना कर दिया। TDP नेता अपने मंत्री पद का कार्यभार संभालने के लिए अपने परिवार के साथ राज्य सचिवालय पहुंचे और वैदिक विद्वानों ने पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और अधिकारियों ने फूलों के गुलदस्ते भेंट किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने श्रमिकों के कल्याण की पूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि पिछली YSR कांग्रेस सरकार के दौरान नवरत्न योजनाओं के तहत श्रमिक कल्याण से संबंधित 13 योजनाओं का कार्यान्वयन तक रोक दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, तिरुपति और विजयवाड़ा में ESI अस्पतालों की पूरी तरह से उपेक्षा की है। सुभाष ने बाल श्रम उन्मूलन में पिछली सरकार की लापरवाही पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी सरकार बाल श्रम प्रणाली को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।